हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 12th के हैं और आप लोग प्यारे बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, क्लास 12th के आप लोगों को इस वीडियो में हम क्या आप लोगों को भूगोल यानी कि जिसको हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। आज की इस वीडियो में क्लास 12th के ज्योग्राफी का प्यारे बच्चे आप लोगों को 50 ऐसे क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि आप लोगों का हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस बार के भी बोर्ड एग्जाम में ये 50 में से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो को अगर देख लेते हैं प्यारे बच्चे, आप लोगों को पूरा एकदम 100% 50 में 50 आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव यहीं पे याद हो जाएगा। अब इस वीडियो को अगर एंड तक देख के जाते हैं तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और साथ में प्यारे बच्चे आपको पूरा एंड तक वॉच करके जाना है। और सबसे पहले आपको बताते हैं प्यारे बच्चे, आप लोग आंसर लगाते चलिए कितना आंसर आप लोग सही कर पाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को सबसे पहले प्यारे बच्चे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड साथ में चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना प्यारे बच्चे, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को ना शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करके जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर से चलते हैं। क्या कहता है, सलेम संबंधित है। सलेम जो है ना, सलेम किससे संबंधित है? तो आपको कौन सा होगा? ए ना, लोहा इस्पात उत्पादन में, या फिर तांबा उत्पादन में, या फिर पेट्रोलियम में, या फिर सोना में। तो आपको सलीम जो होता है किसमें होता है? आपको पता होगा कि आप लोगों का ए नंबर बिल्कुल प्यारे बच्चे, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लोहा इस्पात उत्पादन में है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है हुबली किस राज्य में है? हुबली, तो हुबली कौन से राज्य में? ए नंबर में आंध्र प्रदेश, बी नंबर में कर्नाटक, सी नंबर में गुजरात, या फिर डी नंबर में तमिलनाडु। तो हुबली जो है ना, बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर लगा लेना है, यानी कि कर्नाटक हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है, उदयपुर किस राज्य में है? तो उदयपुर किस राज्य में है ये पूछा गया है। तीसरा नंबर का आपको सीधे ए नंबर में ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में। कहता है सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सिंगरेनी पूछा गया है। चौथा नंबर का भी आप लोगों का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का कोयला हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है नोएडा किस राज्य में स्थित है? नोएडा, नोएडा जो है ना कौन से राज्य में स्थित है? ए नंबर में आपका दिल्ली, बी नंबर उत्तर प्रदेश। जो नोएडा जो है ना, बी नंबर आप लोगों का लगा लेना, 5 नंबर का उत्तर प्रदेश में ही है स्थित। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक सोना पूछा गया है ना, तो छठा नंबर का आप लोगों का पता होगा कि कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है, सी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपका 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? कौन सी ऐसी चीज है प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा बीमारियां होती है? तो 7 नंबर का पूछा गया। 7 नंबर का बिल्कुल आप लोगों का इसका बी नंबर हो जाएगा। जल प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा बीमारियां होती है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होती है बिल्कुल आपका। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? नागपुर का जो योजना है ना किस परिवहन से संबंधित है? 8 नंबर का, 8 का बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेना, यानी कि सड़क परिवहन से हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले नंबर का 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका जनाकीकी संक्रमण किसने दिया? तो जनाकीकी संक्रमण जो दिया था आपको पता होगा, क्या किसने दिया था? बिल्कुल आपका इसका सी नंबर लगा, यानी कि नोएस्टीन ने दिया था, बिल्कुल सी नंबर लगा लेना है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन खाद्य फसल है? निम्न में से जो है ना कौन खाद्य फसल है ये पूछा गया है। बिल्कुल इसका 10 नंबर का 10 का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेना है, यानी कि गेहूं हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? भूमि उपयोग संवर्ग में कौन नहीं है? 11 नंबर का, 11 का बिल्कुल आप लोगों का ए नंबर लगा लेना है, यानी कि मैदानी भूमि हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है 12 नंबर, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? कौन से राज्य में गोंडवाना जो है ना कोयला पाया जाता है? बिल्कुल इसका सी नंबर लगा लेना, यानी कि झारखंड में पाया जाता है। आपका अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका
चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश 13 नंबर का 13 का बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेना है, यानी कि भारत हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका मध्य रेलवे कहता है पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल इसका डी नंबर लगा लेना है, यानी कि हाजीपुर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। आपका अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका चलिए बच्चे अगले नंबर क्वेश्चन की वजह से आप लोग को स्क्रीन में पूरा अच्छे से दिख रहा होगा कि ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 15 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से क्या कहता है आपका? निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का सर्व प्रतिनिधित्व है? प्रतिनिधित्व कौन है? 15 नंबर का 15 नंबर का सीधे आप लोगों को इसका सी नंबर लगा लेना है। सी नंबर का क्या हो जाएगा? 15 से 59 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपके कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका क्या जाएगा? क्या सीढ़ी नुमा हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है आपका कि 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र आपका बिल्कुल इसका डी नंबर लगा लेना है, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया। देखिए आपका स्वेज नहर निम्न में से किससे जुड़ती है? स्वेज नहर जो निम्न में से किससे जुड़ती है ये पूछा गया है। तो स्वेज नहर जो जुड़ती है ना प्यारे बच्चे, इसका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपको? अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले नंबर आपका 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय पूछा गया है, बिल्कुल इसका सी नंबर यानी कि वाशिंगटन में हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? सबसे बड़ा राज्य पूछा गया 20 नंबर का। 20 का सीधे आप लोगों को सी नंबर लगा लेना, यानी कि राजस्थान हो जाएगा। चलिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है? क्या कहता है 21 नंबर की भारत का जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है? क्या है? 21 नंबर का 21 का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बिहार। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? बिल्कुल 22 नंबर का। 22 का सीधे आप लोगों को सी नंबर लगा लेना, यानी कि 8 हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है आपका? 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा एक सेकंड वेट कीजिएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए अगले मतलब 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है? 23 नंबर का सीधे आप लोगों को लगा लेना, ए नंबर लगा लेना, इनकी रोपण कृषि हो जाएगा प्यारे बच्चे। 24 नंबर के भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया है। लंबी नदी जो होता है गंगा है, बिल्कुल ए नंबर लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन कहता है किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि जो सर्वाधिक है वो है अफ्रीका का, हो जाएगा बी नंबर। देखिए आपका सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोलापुर जो उद्योग के लिए जाना जाता है वो होता है सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र क्या है? 27 नंबर का बिल्कुल 27 का सीधे आप लोगों को इसका बी नंबर लगा यानी कि गंगा के डेल्टा हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले पहले वीडियो को ना लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पे नया आया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है? अगले नंबर क्वेश्चन कहता है प्रादीप बंदरगाह किस राज्य में है? प्रादीप ये बंदरगाह जो है ना किस राज्य में है? बिल्कुल आपको इसका लगा लेना है, क्या हो जाएगा आपका 28 नंबर का। 28 का सीधे आप लोगों को इसका बी नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्तित्व तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? 29 नंबर का 29 का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेना, इनकी रीटर ने कहा था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? जो है ना 30 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछे गए हैं। 30 नंबर का 30 का सीधे आप लोगों को बी नंबर लगा लेना है, यानी कि मिट्टी। 31 नंबर का कहता मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? मौसाबी संबंध जो है ना श्रेणी का संबंध जो है ना किससे है? बिल्कुल इसका तांबा से है। इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका
पनामा नहर जोड़ती है किसको, कहाँ से जोड़ती है, तो पनामा नहर जो जोड़ती है 32 नंबर का, 32 का सीधे आप लोगों को किससे हो जाएगा, बिल्कुल 32 का आपका डी नंबर हो जाएगा कि अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है, किसी झील के चारों ओर बसा हुआ प्रतिरूप में अयोग्य है, प्रतिरूप में आएगा, सॉरी आएगा ना, पूछा गया ना 33 नंबर का, 33 का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेना है, यानी कि इसका अरिय हो जाएगा। देखिए आपका अच्छा 34 नंबर के 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, निम्नतम 34 नंबर का पूछा गया है ना, 34 का बी नंबर लगा लेना है, यानी कि मेघालय हो जाएगा। 35 में के निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है, बिल्कुल 35 नंबर का, 35 का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेना है कि कृष्ण हो जाएगा, सॉरी कृष्णा हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित कौन सा है, 36 नंबर का बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेना है, यानी कि मुंबई। 37 में के निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है, 37 नंबर का, 37 का सीधे आप लोगों को 37 का बी नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है 38 नंबर, औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, 38 नंबर का, 38 का सीधे आप लोगों का डी नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका इनमें से सभी हो जाएगा। आपका जल प्रदूषण हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा एंड ध्वनि प्रदूषण सब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, 39 नंबर का उपागम जो नहीं है, कौन नहीं है, ए नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। देखिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपका निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, 40 नंबर का, सर्वाधिक जो है ना यूरोप का है, ए नंबर लगा लेना है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है, 41 नंबर का, 41 का जो है पूछा गया है, ए नंबर लगा लेना है, यानी कि प्रोफेसर कहता प्रोफेसर आत्मरीय सेन होसाई। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, रोपण फसल जो नहीं है कौन नहीं बताइए, बिल्कुल 42 नंबर का, सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेने की रबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है, 43 नंबर का, 43 का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेना है कि प्राथमिक हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका निम्नलिखित में से भारत किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, 44 नंबर का पूछा गया है ना, 44 का आपका ए नंबर लगा लेने की पश्चिम बंगाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, 45 नंबर का, 45 का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेना, यानी कि क्या आपका मैग्नीज हो जाएगा। चलिए अगले मतलब आपका 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, 40 नंबर का, सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेना है, यानी कि बोकारो हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है, ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है, देखिए ITD और पी ये चारों है ना, किसमें से है, बिल्कुल इसका तो पूछा गया है ना, बिल्कुल इसका 47 नंबर का, 47 का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका क्या जाएगा, सामान्वित पर्यटन का विकास कार्यक्रम हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, 48 नंबर का, 48 का सीधे आप लोगों को यानी कि भारत हो जाएगा। बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चे, इसमें 48 बताया है ना प्यारे बच्चे, आप लोगों को हम एक चीज बता देते हैं कि 48 में से 48 100% पूछे जाएंगे, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ना कमेंट जरूर से कर कीजिएगा और बताइएगा कि आपका 48 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और देखिए प्यारे बच्चे, इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट एंड तक देखे 450 प्लस नंबर आप लोगों का अगर लाना है पूरा एकदम 100% गारंटी के साथ, तो अभी आप लोग ऑल सब्जेक्ट का प्यारे बच्चे, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स एंड पीडीएफ अभी परचेज कर लीजिए प्यारे बच्चे। ठीक है, आपको ये नोट्स एंड पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा या फिर डायरेक्ट पेमेंट करके मैसेज करना है। नंबर नोट पे 9905032120, ठीक है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप में फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट, सॉरी फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करना है। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट ना इस वीडियो में इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको भेज देना है। और साथ में अभी तक इस वीडियो को ना लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब
कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल के माध्यम से आपको आर्ट्स, साइंस सभी का पढ़ाया जाता है, तो इसीलिए प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे आज का वीडियो इतना ही और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।